बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही कमाल के और हर किसी के मनपसंद कच्चे कीमे के कबाब। ये वो कबाब हैं जिन्हें हर कोई बेहद पसंद करता है और मेरे ख़्याल में कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पर कच्चे कीमे के कबाब ना बनते हों। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। कच्चे कीमे के कबाब या टिक्कियाँ बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ले लिया है जी बीफ का कीमा है मेरे पास, तकरीबन 1 किलो के बराबर है। ये मशीन का निकला हुआ कीमा है और बिल्कुल रूखा, यानी कि इसमें बिल्कुल भी चर्बी नहीं है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लें, चॉपर में डालें और इनका पानी अच्छे से निचोड़ कर कीमे में ऐड कर दें। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे हरी मिर्चों का पेस्ट, जिन्हें मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। साथ के साथ इसमें डालेंगे पाउडर मसाले। नमक इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दें। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। कबाब को टूटने से बचाने के लिए मैं इसमें डालूंगी 2 टीस्पून के करीब भुना हुआ बेसन। आप अगर बेसन नहीं डालना चाहते तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं। साथ के साथ इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। बाजी अब कुछ भी नहीं करना, अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह दबा दबा के इसको अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे, ऐसे जैसे आप आटा गूंद रहे हों। यहाँ पर जी कीमे को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। चलें जी, अब कबाब या टिक्की बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं नॉर्मल साइज़ की टिक्की बनाकर तैयार करूँगी। तो यहाँ पर जी सारे की सारी टिक्कियाँ बनाकर मैं तैयार कर चुकी हूँ और अब इन्हें जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। अच्छा जी, कबाब को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है जी एक फ्राई पैन और इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें डालते जाएंगे कबाब। तो कबाब को मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक पककर सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि हम कच्चे कीमे के कबाब बना रहे हैं। तो ज़्यादा नहीं, 8 से 9 मिनट में ही कबाब पककर तैयार हो जाएंगे। तो जैसे ही दोनों साइड पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो भाजी निकाल लें कबाब को। तो गर्मा गर्म कबाब को आप सर्व करें हरी चटनी के साथ या फिर केचप के साथ। तो अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुए हैं। आप इन्हें सर्व कर सकते हैं रोटी, चपाती या फिर नान के साथ। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दें और देखें जी कितने सॉफ्ट और जूसी बने, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।